नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हम जो आपके रीट के सिलेबस में एक पॉइंट आता है, एक सिलेबस में आपका टॉपिक है शब्द विचार, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो उसके अंतर्गत हम अभी ये पढ़ रहे हैं और इससे पहले लास्ट वीडियो बनाया था उसमें था, अब इसको और कंटिन्यू आगे करेंगे। तो अब इसको आगे करते हैं। देखिए इनमें क्या डिफरेंस था, छोटी सी बेसिक चीजें हम वापस रिपीट कर लेते हैं। तत्सम और एक होता है तद्भव। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो मूल शब्द हैं वो है तत्सम, और धीरे धीरे जो समय के साथ परिवर्तन होते गए उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे अग्नि, यह मूल शब्द है तत्सम, और आग तो यह हो गया तद्भव। और एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से इस किताब में से आएगा। हिंदी व्याकरण रचना की जो पुस्तक है, हमने यहां तक पढ़ लिया था, धैर्य और इधर ये छिद्र ये तक हो गया था। अब आगे पढ़ते हैं इसको। जन्म को जन्म, जन्म को जन्म। ज्योति, तो ज्योति का कर दिया ज्योत। और कई बार आप देखते भी हैं, जैसे मंदिर के अंदर होती है ज्योत होती है, तो उसको कहीं कहीं ज्योति भी लिखा आता है, ज्योत भी लिखा आता है। ज्योत नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं, और ज्योति जो है वो जब ये न्यूज़पेपर वगैरह में आती है न्यूज, तब वहां ज्यादातर ज्योति वर्ड यूज करते हैं। जिह्वा, तो ये जीवा क्या होती है? जीव को ही कहते हैं। अब सोचिए, सबको यही कहते कि तेरी जीवा देख, तेरी जीवा देख, तेरी जीभ देख, तो जीभ ज्यादा इजी लग रहा है बोलने में। यही होता है मुख सुख। मुख सुख होता है कि जो बोलने में अगर आपको हार्ड लगे, अगर आपकी जीभ को बोलने में कोई चीज मुश्किल में लग रही है, वो धीरे धीरे वो बोलने की बजाय जो उसको सुविधाजनक लगे उस तरह से वो वर्ड बदल जाता है। फिर आता है जंघा, यानी जांग। ज्येष्ठ, जेठ। अब देखिए, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, और ये महाभारत रामायण में ऊपर क्या कहते हैं, जो बड़ा भाई था उसको जेठ नहीं बोलते उसमें, क्योंकि वहां शुद्ध हिंदी वो प्रयोग करते थे। क्या बोलते थे? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ भ्राता, ये कौन है? ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो ज्येष्ठ को क्या कहते हैं? जेठ कह देते हैं। अब ज्येष्ठ बोलने में जोर आता है, पूरा ज्येष्ठ, पूरा मुंह खुलेगा, पूरा मुंह ज्येष्ठ और सीधा जेठ, तो यही मुख सुख होता है। जामाता, जमाई, जवाई, तो शुद्ध हिंदी वर्ड तो होता है जामाता, यानी जवाई, जमाई, जमाई। और देखिए, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, जवाई नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है राजस्थान में? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। जवाई नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? राजस्थान की नदियों की बात कर रहा हूं, ये कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे एक और पूछते हैं, इसके फोल्डिंग क्या होता है? ये बाल विकास का है, इसके फोल्डिंग क्या होता है? ये कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आता है जीर्ण। जीर्ण माने झीना। जीर्ण क्या होता है? मतलब दुबला पतला, इस तरह से। और जीर्ण को झीना। झरण को झरना, जीर्ण को जीना, ये रिपीट हो गया, दोबारा आ गया। धन श्रेष्ठी को धन्ना सेठ। अब ये दोनों ही नाम आपने सुने होंगे कि धन श्रेष्ठी वो तो धन्ना सेठ है भाई, वो तो धन्ना सेठ है। तो धन्ना सेठ कोई नाम नहीं है व्यक्ति का। धन्ना सेठ एक जो है, एक प्रकार से एक उपलब्धि है, जिससे आप जो है वो क्या करते हो? संबोधन, भाई जिसके पास बहुत सारे पैसे हो। उसके बाद आता है धान्य, तो धान्य को कहते हैं धान, और आज भी धान ही बोलते हैं। क्या आपने कभी ये टर्म यूज किया है, धान्य? जैसे आपके मान लीजिए खेत के अंदर अनाज है खूब सारा, और 10 क्विंटल अगर बाजरी हुई, 10 क्विंटल बाजरी, तो किसी ने पूछा कि आपके धान कितना हुआ है, तो आपने कहा कि साहब मेरे 10 क्विंटल धान हुआ है। धान से मतलब अन्न से। कभी ये बोला कि आपके धान्य कितना हुआ है? मेरे तो 10 क्विंटल धान्य हुआ है, नहीं बोलते ना, क्योंकि धान्य बोलने में जोर आता है।
ये मुख सुख, धान। नग्न, नंगा, तो ये भी देखो, इसको भी लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। नग्न, नग्न, नग्न का यार दो बोलने मुश्किल है, नंगा वर्ड का ये ठीक है। नक्षत्र, नखत, नव्य का नया, नापित का नाई। फिर है नृत्य, नृत्य का नाच, नकुल का नेवला, नव का नो नया। तो देखिए कितने वर्ड हैं, कितने, कई तो ऐसे हैं बिल्कुल नाम ही उनका अलग हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, नव का नया या नौ, नव, नकुल का नेवला, नृत्य का नाच, नापित का नाई। तो ना से नापित, ना से नाई, ये हो जाएगा इस तरह से। कोई वर्ड आपको मुश्किल लगे तो आप उसमें कोई ना कोई एक हिंट भी छोड़ सकते हो ताकि आपको याद रहे। नव्य, तो आता भी है कई बार कि नव्य दरबार, नव्य घर, नव्य बिल्डिंग है, ये तो नव्य इमारत है यानी नई इमारत है। नक्षत्र का नकत, बाकी आपको याद हो ही जाएंगे। नकुल का नेवला इसमें। फिर आता है नयन, नयन का नयन, नयन का वो, तो ये कई जो मूवीज वगैरह में सॉन्ग भी आते हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तो वो दो नैन, वो नैन कौन से हैं, वो यही नैन है, आंखें, और ये है नयन। इसके बाद में आता है इसमें, फिर आता है निम्ब, निम्ब का हो जाएगा नीम। निद्रा, निद्रा का नींद, तो निम्ब का नीम। और देखिए जो नीम का फल है, यानी नीम का जो फल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हो, निम्बोली कहते हो आप। निम्बोली, निमोलीर, ये हर जगह अलग अलग बोला जाता है, कोई निम्बोली बोलता है, कोई निम्बोली बोलता है। तो उसमें मीठी मीठी निम्बोलियां होती है, जो आप में से हो सकता है कईयों ने कभी जीवन में उनको देखा ही ना हो, या हो सकता है कभी उनको टेस्ट किया हो या नहीं भी किया हो। तो निद्रा की नींद, नासिका, नाक। देखिए खाने पीने की जो ये चीजें बच्चों की होती है, तो हर चीजें समय के साथ में बदलती हैं। पहले के टाइम में जैसे नीम की निम्बोली है, या जैसे कोई पेड़ है जिसके क्या लगती हो, केरी या आम का पेड़, तो कच्ची केरियां तोड़ के खाना, या कोई सहतूत का पेड़ होता था वो चीजें खाना। जैसे कोई पेड़ के जिसके गोंद लगता हो तो वो गोंद तोड़ के खाना। तो ये वो सब चीजें होती थी जो बच्चे खाते थे। और पेड़ के ऊपर चढ़ना और कूदना, तो उससे एक तो हेल्दी रहते थे, लेकिन और ये जो चीजें हैं भी सब बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं, शरीर के लिए लाभदायक है। लेकिन आज के समय में ये चीजें चेंज हो चुकी है। अब इनकी जगह पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये पता नहीं इतनी भांत बतीली तरह की ये आती है, इस तरह की चीजें बच्चों के लिए खाने के लिए जो नुकसान करती है। ये चीजें कहीं की कहीं चली गई। अब हम तो उन लोगों में से हैं जो ये वाली चीजें खा के बड़े हुए हैं, ये वाली नीम निम्बोलियां। और आप में से भी ज्यादातर बच्चों ने, आप जो तैयारी कर रहे हैं तो आपने यही खाई होगी। लेकिन अब जो बच्चे हो रहे हैं तो उनको ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही सब। नींबू का नींबू, अब इसको देखिए गलत मत कर दीजिएगा, यहां वो आपको कंफ्यूज करेगा नींब और नींबू में। और 90% स्टूडेंट इसका गलत कर देंगे, वो इधर लिखेगा नींब और इधर लिख देगा नींबू। आप कहोगे जय माता दी, सही हो गया हमारा, तो वो सही नहीं हुआ है, वो गलत हो गया। वो नींब नीम है, जबकि नींबुक नींबू है। तो नींबू वाले में बू जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नींबुक, नींबू, नींबुक, फिर लास्ट वाला क्या हटा देना, नींबू। तो नींबू और नीम में फर्क तो होता ही है। निष्ठुर, निठुर, तो निष्ठुर भी बोलते हैं, तुम बहुत ज्यादा निष्ठुर हो। तो चूंकि ये बोलने में मुश्किल लगता है, तुम बहुत ज्यादा निठुर हो भाई, तो निष्ठुर का निठुर। पक्ष, पक्ष का हो गया पंख। और पक्ष होते किसके हैं, पक्षी के। तो पक्षी, पक्षी से बन गया पंछी। देखें, पक्षी से पंछी,
ई की मात्रा हटाई और पक्ष का पंख। और एक होता है पथ, जिसका अर्थ होता है पंथ। पंथ माने रास्ता। पदम का होता है पदम, ये इसका हलंत हट गया। पट्टी का पाटी या पट्टी। पर्यंक पलंग। परीक्षा परख, तो परख वर्ड भी यूज करते हैं। फिर इधर देखते हैं पृष्ठ पीठ, तो पृष्ठ को क्या कहते हैं? पीठ। पौत्र पोता, तो हम महाभारत सीरियल में देखिए तो वहां पौत्र वर्ड यूज करेंगे, हे पौत्र। जबकि घरों में नॉर्मल कौन सा वर्ड यूज होता है? पोता वर्ड यूज होता है। पौत्र बोलने में भारी वर्ड है, जोर आता है। पोता सिंपल सा वर्ड है, पोता। ओ कौन है? ओ मारो पोतो है साहब, ओ मारो पोतो है। तो प्रतिछाया परछाई। फाल्गुन फागुन या फागुन, तो फाल्गुन कौन बोलता है? बहुत कम आपने नाम सुने हैं, ज्यादातर वो ये बोलेंगे फागण। फागुन को भी बोलने में जोर आ गया तो इसका फागण कर दिया लोगों ने। ये भी कभी ना मिल जाएगा आपको कहीं। भाई फाल्गुन का फागुन है कि चलो ये हो गया। फागुन बोलने में भी लोगों को जोर है, फागुन नहीं फागण ही करो सीधे, फागण। ये लोग अपने आप हो गया वो मुख सुख। परसु फरसा, तो परशुराम जी के पास क्या था? फरसा ही था। तो परसु फरसा। बधिर बहरा, यानी जिसको सुनाई नहीं देता हूं। बलिवर्द यानी बैल। वंद्या बांझ, बंध्या भी कई बार आ सकता है लिखा हुआ, तो बंध्या बांझ, यानी जिस महिला के संतान नहीं होती उसे बांझ कहा जाता है। बरकर, बरकर को कहते हैं बकरा। बालुका का बालू। बुभुक्षु भूखा। तो अब देखिए कितना बेचारा भूखा, वैसे ही मर जाए बोल के ही ये। कोई आप व्यक्ति भूखा है तो किसी के घर जाके गेट बजाए, हाँ जी बोलो भाई साहब क्या चाहिए? हे माते मैं बुभुक्षु हूं। क्या? मैं बुभुक्षु हूं। तो वो उसको भगा देगी कि क्या अजीब अजीब बोल रहा है, मैं बुभुक्षु हूं, और भाई मैं भूखा हूं ये बोलो। वही मुख सुख, जो वर्ड इजी लगते हैं वो अपने आप ट्रांसफर। जैसे ये राजस्थान के इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था कि राणा कुंभा क्या, बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण करवाया था। सहस्त्र बाहु यानी जिसकी हजारों भुजाएं हो, विष्णु जी का मंदिर नागदा में, उदयपुर में। तो सहस्त्र बाहु का मंदिर, अब चूंकि कोई किससे पूछा भाई कौन सा मंदिर है वहां पे, सहस्त्र बाहु का मंदिर। अब सहस्त्र बाहु, पूरा मुंह खुलना पड़ेगा, पूरे मुंह की एक्सरसाइज होगी। अब लोग कहेंगे साहब इतनी रामायण कौन करे? तो सहस्त्र बाहु सहस्त्र बाहु सहस्त्र बाहु सहस्त्र बाहु सास बहू सास बहू सास बहू सास बहू सास बहू। और यह मंदिर किस रूप में फेमस हो गया? सास बहू का मंदिर। तो लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, रुचिकर की सास बहू का मंदिर है वहां पे, बड़ा अजीब मंदिर है सास बहू का। अब उसको पीछे की कहानी अगर मालूम नहीं है ये वाली, कि भाई नाम सहस्त्र बाहु है, विष्णु जी का मंदिर है वो, सास बहू तो बना लिया लोगों ने अपने हिसाब से, क्योंकि ये नाम बोलने में जोर आ रहा था उनको। तो लोगों को जो सोरा सोरा लगता है वो चीज जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। हलवा फास्ट खाया जाता है, फटाफट, जबकि रोटी जो है उसको चबा चबा के खाने में टाइम लगता है। तो जो चीज सोरी होती है आदमी उसको जल्दी निकलता है। वंशी बांसुरी। विकार बिगाड़, तो विकार का क्या कर दिया? बिगाड़। बुभुक्षु भूखा। परपट पापड़। अब बताओ किसी को कहेगा साहब मेरा खाने का मन कर रहा है, क्या खाने का मन कर रहा है? मेरा तो परपट खाने का मन कर रहा है। तो परपट परपट क्या? परपट 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 पापड़ 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 पापड़, बन गया परपट से पापड़। पवन, पवन का पवन चाल रही आज तो
आज तो पून चाल रही है, ये मारवाड़ी में बोलते भी हैं कि आज तो पून चाल रही है, बहुत खाती खाती चाल रही है, आज तो पून बेजा चाल रही भाई। पून, तो पून का मतलब वहां हवा से ही है वो, तो ठंडी हवा के लिए ज्यादातर ये प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कहाँ ये टर्म यूज करें कि आज तो पवन बहुत तेज चल रही है, ऐसे नहीं। क्या बोलते हैं कि आज तो पवन चल रही है। पत्र का अर्थ पत्ता। पाश का अर्थ होता है फंदा। पाश जो होता है इसका अर्थ है फंदा। फिर आता है पात का अर्थ होता है पैर। तो यह भी लोगों ने चेंज कर दिया, पाश का फंदा कर दिया। पाषाण का पाहन, पाहन। पुच्छ का पूंछ। पुष्कर का पोखर। तो जो पोखर है उसका मूल वर्ड था पुष्कर। पुष्कर तो आप वैसे भी जानते हो, अजमेर वाला, वो पुष्कर अलग है, वो तो जगह का नाम है पूरा पुष्कर। ये एक ट्रम की बात कर रहा है कि पुष्कर जो है उसका रूप बदल के क्या हो गया, पोखर। पिपासा का क्या हो गया, प्यास, प्यास। पीत, तो पीत का अर्थ होता है पीला। मतलब अर्थ क्या होता है पीत का भी पीला, इसको ट्रम को चेंज कर दिया पीले में, पीत पीला। पुत्र का पूत। और ये इस पर पूत पर दोहे वगैरह बने हुए हैं कई, कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। कि अगर पूत यानी पुत्र जो है, अगर पूत अगर सपूत है मतलब अच्छा पुत्र है, तो भी धन संचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने जीवन में कमा लेगा। और कपूत हो तो भी धन संचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो धन होगा उसको वो सारा उड़ा देगा। पुष्प, पुहुप। पुष्प का पुहुप। नेक्स्ट है पंक्ति का पंगत। और ये जो गुरुद्वारा होते हैं, तो गुरुद्वारा में जो वो बैठते हैं, लाइन में बैठते हैं, उसको पंगत कहते हैं वो, मतलब पंक्ति। तो पंगत जो लाइन में बैठते हैं सभी, फिर वहां उनको भोजन परोसा जाता है। और एक बात तो है गुरुद्वारा के बारे में, जो गुरुद्वारा में हलवा बनता है और वहां के जैसे दाल या कड्डी, कोई भी चीज, वहां का जो टेस्ट है उसके अंदर जो एक स्वाद होता है गुरुद्वारे के अंदर, इस हलवे में, इसमें पूड़ी में और जो दाल में, वो टेस्ट मुझे तो कभी कहीं किसी और जगह नहीं लगा, चाहे घर हो और चाहे बाहर, चाहे कितना ही बड़ा होटल हो, कितना ही अच्छा खाना कहीं मिलता हो, यहाँ गुरुद्वारे के अंदर जो इनमें टेस्ट है। तो इसलिए मैं तो अक्सर कई बार जाता रहता हूँ गुरुद्वारा। किस लिए, ये खाने के लिए। अलग बहुत, क्योंकि बहुत गजब का टेस्ट होता है। हालांकि इतना ज्यादा नहीं हो पाता, कोई 5-6 महीने में कोई एक बार। वैसे आप समझोगे सर रोज आके बैठ जाते हैं कि लाओ खिलाओ, ऐसे नहीं। कोई 5-6 महीने में एक बार मन हो गया तो जाके, लगता भी बहुत अच्छा है गुरुद्वारे में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, तो जाना अच्छा ही लगता है। परहर का पहर। फिर आता है भगत का भगत। अब देखिए भगत, भगत में बार बार आपको गय का साउंड आएगा, तो ये भगत में कन्वर्ट कर दिया इसको। भल्लुक, तो क्या है भालू। अब ये भल्लुक, कोई मान लो अचानक कहीं से भालू आ जाए और आपका दोस्त की जो पीठ है वो भालू की तरफ हो, अब आप उसको कहो, यूं कहो, कह रहे भल्लुक आ गया, भल्लुक आ गया, वो उसके समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा आ गया। आप ये बोलो भालू आ गया, तब समझ आएगा वो। भागिने का अर्थ होता है भांजा। भागिने है भांजा। भिक्षा, भीख। भद्र, भला। भगिनी, बहिन। देखिए भगिनी का अर्थ होता है बहिन, और भागिने का अर्थ होता है भांजा। भाद्रपद, भादो। भ्रमर, भोरा। भात्र, भाई। वाष्प का भाप। मशक,
का होता है मच्छर। एक सॉन्ग भी था वो, कोई मसक्कली मसक्कली, पता नहीं कौन सी फिल्म का, वो कई बार आता तो है। मसक क्या होता है? मच्छर। मत्स्य मछली। मल मेल। मक्षिका मक्खी। तो ये ध्यान में रखिएगा, मशक कहा गया है मच्छर को, मक्षिका कहा गया है मक्खी को। तो याद रह जाएगा, मशक मच्छर। तो मच्छर जब आपको काटता है तो आप मच्छर को क्या करते हो? मसल देते हो। मच्छर को मसल देना, मसल। तो मसल से कर दो, मसक कर दो, उसकी जगह मच्छर को मसल दिया, मसक। मसल से बस लय हटा के मसक कर दो, क मसक। और मक्षिका, तो जब मच्छर याद, मशक को याद हो जाएगा तो मक्षिका भी क्या है? तो याद कर लेना, मक्खी। और मक्षी, अब ये मक्षी है मक्षिका, तो मक्षी की जगह मक्खी बोल दो, मक्षिका मक्खी। फिर आता है पानीय। पानीय का तो मतलब क्या है? पानी। तो इधर वाले सारे जो हैं ये कौन से हैं? तत्सम। और इस तरफ वाले जो सारे हैं वो है तद्भव। ये तत्सम और ये है तद्भव। पूर्ण का हो गया पूरा। फिर आता है पंचम। पंचम का अर्थ होता है पांचवा। पूरब, तो पूरब यही लिखा जाता है आजकल, पूरब में, पूरब में। आप खुद बोल के देखिए, पूरब। तो पूरब बोलते हैं, पूरब। अब साउंड धीरे धीरे पूरब का आने लगेगा, तो पूरब, फिर लोगों ने कहा पूरब पूरब। तो कई बार हिंदी के भी जो वर्ड होते हैं बुक में, कई बार सीधा ये भी लिख दिया जाता है पूरब। जैसे पूर्व दिशा, तो इसकी जगह कई बार पूर्व दिशा भी लिख दिया जाता है, पूर्व दिशा। हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उनमें अक्सर आपको ये इस तरफ वाले जो वर्ड हैं पूरब टाइप ये देखने को मिलेंगे। प्रिय का मतलब होता है प्रिय, ये तो मेरा प्रिय है। भाई आपका आपका भी कोई ना कोई प्रिय होगा जो आपने किसी को बताया नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि आपका प्रिय कौन है। और मेरे अभी बोलते टाइम आपके दिमाग में, आपके मनो मस्तिष्क में उसकी क्या आ रही है? उसकी छवि भी आ रही है। किसकी? आपके प्रिय की। तो प्रिय क्या होता है? पिय। पिया है मेरे, तो पिया है ये, पिया। प्रस्तर का क्या होता है? पत्थर। पित्र का पितर, ये बोलते हैं पितर को, जो पितर बोलते हैं। प्रकट का प्रगट, क्योंकि प्रकट बोलने में जोर आया लोगों को, तो क्या बना दिया? प्रगट। प्रगट है सब, प्रगट हो गया आज तो, कि आज तो भगवान जी प्रगट हुए। आप कभी भी देख लेना, जैसे गांव में मान लो नॉर्मली बैठे यूं ही बातें कर रहे हैं और किसी आदमी को सपना आया भगवान का, अब वो क्या कहेगा कि थाने एक बात बताऊं कि? कहा हाँ भाई, क्या बात है? कह रात ने हमारे सपने में भगवान जी प्रगट हुआ। कह कौन है? कह भगवान जी प्रगट हुआ, प्रगट। अब बोल दिया उसने, उसको वो मुख सुख है। भगवान मेरे सपने में प्रकट हुए, ये शुद्ध है, इसको नहीं बोलेंगे। प्रगट हुई क्या? मुख सुख। ये हो गया था मक्खी तक। मस्तक का होता है माथा, तो ये मस्तक, मस्तक का माथा बना दिया। मयूर, मोर। मध्य, मद। मैं जहां रहता हूं मेरे आसपास मोर बहुत हैं, और कभी कभी वो बोलना भी शुरू कर देते हैं अचानक, दिन में शाम को, जब उनका मूड हो गया। तो आराम से रहते हैं, जैसे घर में घर के लोग होते हैं, फैमिली मेंबर, उस तरह से मोर हैं, आसपास इधर से उधर कूदते रहते हैं। मध्य का मद, मनुष्य का मानुष, मातृ का माता, मास का महीना या माह, मातुल का मामा। मामा, मामा याद आती कौन सी फिल्म है? ये याद आती है मुझे, बाहुबली। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। कौन सा मामा? कटप्पा मामा। और मामा नहीं, फिर लास्ट में भांजे को मार दिया। हालांकि वो अलग कहानी है, क्यों किया उसने ऐसा, उसके लिए आपको बाहुबली देखनी पड़ेगी, वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे।
फिर मित्र, मित्र का होता है मीत। तो मित्र भी जीवन में होना जरूरी है। भगवान कृष्ण जैसे मित्र भी होना जरूरी है, जो आपको सही राय बताए, हमेशा सही सलाह दे, सही मार्ग पर चलाए। और अंगराज करण, वैसा मित्र होना भी जरूरी है जो आपके साथ हो। फिर आता है तत्सम तद्भव। फिर और क्या है? मुक्ता, मुक्ता को मोती कहते हैं। मुक्ता, मुख मुंह है, मेघ को मेह, मेह भी आपने सुना होगा, और मेघ भी है। मृत्यु यानी मौत। शमशान को मसान, मसान में, मसान बोलते भी है, मसान, मसान में, कि भाई एक दिन जाना तो सबको मसान में ही है। तो एक मूवी भी आई थी मसान नाम से, बड़ी अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। आपको भी देखनी चाहिए। जीवन की यथार्थता जो है वो आपको उस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। अब ये विडंबना ये होती है कि जो मूवी बहुत अच्छी होती है, ज्यादातर वो मूवी सुपरहिट नहीं होती, क्योंकि उसकी कहानी में दम होता है, उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें लोकप्रिय जो हीरो हैं, जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, वो नहीं होते। तो उस मूवी को लोग भी ज्यादा गौर नहीं करते, जबकि वो बहुत शानदार मूवी होती है। एक एक्टर ने अभी सुसाइड किया था, सुशांत सिंह राजपूत ने। तो उनकी एक मूवी थी छिछोरे, छिछोरे। इतनी मतलब जबरदस्त मूवी आप जिनको कह सकते हो सुपर डुपर हिट में आनी चाहिए, हालांकि उतनी नहीं हुई वो, लेकिन बहुत शानदार है। तो इस तरह की जो बहुत अच्छी मूवी होती है वो आपको देखनी चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। यति, यति माने जति, यजमान, जजमान। तो ये नाम भी दोनों ही आपने सुने होंगे, यजमान यानी जजमान। यमुना, जमुना, तो जमुना ही बोलते हो आप ज्यादातर यमुना को। यम का जम, और यम तो जम ही होता है, तो क्योंकि एक बार कहीं बैठ के जम गया तो यम यहां से उठेगा नहीं। इस तरीके से याद करना, यम एक बार जहां पे जम गया फिर वहां से वो उठता नहीं है, वो लेके ही जाता है। यश का जस, तो यश का क्या होता है? जस होता है। कई कहते हैं ना जैसे लोग कि मैं काम कितो ही कर लूं, मन जस कदी को नहीं मिला है। मतलब कि मैं काम कितना ही कर लूं, कितनी मेहनत कर लूं, लेकिन फिर भी मुझे वो यश नहीं मिलता, लोग कमियां निकालने में ही लगे रहते हैं। मतलब हजार काम अच्छे कर दो तो कभी ये नहीं कहेंगे कि तुमने इतने काम अच्छे किए, और एक काम अगर थोड़ा सा खराब हो जाए फिर तो टूट के पड़ते हैं भेड़ बकरियों की तरह, च्याम म्याम च्याम ज्याम म्याम, तुमने ये गलती कर दी। योगी का होता है जोगी। युवा का जवान, तो युवा जो है, और युवा को ही कहते हैं जवान। यंत्र मंत्र का जंतर मंत्र, जयपुर में भी जंतर मंत्र है। जो सवाई जयसिंह था, यानी जयसिंह सेकंड जिसको आप कहते हो, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी, एक तरह का वैज्ञानिक साइंटिस्ट टाइप दिमाग था सवाई जयसिंह का। तो उन्होंने ये 5 बनाए थे जंतर मंत्र। कहां कहां बनाए थे जंतर मंत्र सवाई जयसिंह ने? डीजे ऊपर बोले मोरनी, डीजे ऊपर बोले मोरनी। तो ये 5 जगह बनवाई थी इन्होंने। सबसे बड़ी कहां की है? यहां की है, जयपुर की। डी से दिल्ली, जे से जयपुर, यू से उज्जैन, बी से बनारस, एम से मथुरा। तो 5 जगह बनवाई थी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। आगरा कई बार वो साथ में दे देता है गलत करवाने के लिए, आगरा में नहीं बनवाई इसने। यहां 5 जगह बनवाई थी। सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर, और सबसे अच्छी स्थिति में भी है। इसके बाद इधर वाले देखते हैं, वणिक। वणिक किसको कहते हैं? बनिया को।
देखिए वणिक क्या होता है, वणिक कहते भी हैं कई बार, जो वणिक वर्ग है यानी जो बनिया वर्ग कौन सा होता है, जो व्यापार करता है। और जो लक्ष्मी है वो वणिक वर्ग यानी बनिया जो होते हैं, इनके पास में ही लक्ष्मी विराजमान रहती है बहुत। देखिए हर भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया है, भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया, तो सब में अलग अलग योग्यता होती है। बनिया जो होते हैं इनके पास में लक्ष्मी क्यों रहती है, आप कभी भी इनकी शो पे जाइएगा, इतने प्यार से आपको सारी चीजें दिखाएंगे। और अगर आपने वो नहीं भी लिया तो भी मुस्कुराते हुए यही कहेंगे, भाई साहब कोई बात नहीं, आप दोबारा जब आपकी इच्छा हो आप दोबारा जरूर आइएगा, कोई बात नहीं, और चाय वाय और पिलाएंगे आपको। तो ये जो है गुण, ये सब में नहीं होता है। तो वो चीजें हैं, सब में सब के अपने अपने गुण होते हैं, ईश्वर ने बनाया ही सबको ऐसा है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है तो वो इस वर्ग पे है, बनिया वर्ग पे। वत्स क्या होता है, बच्चा या बछड़ा। तो वत्स जो बच्चे कहते हैं, आपने सीरियल में देखा होगा, हे वत्स अपना अध्ययन कार्य तुरंत जो है प्रारंभ करो वत्स। तो वत्स कहेगा अभी तो मारो डील टूटा है साहब, उठूं कोनी में, आथन तक यही सोचूं आज तो आजकल वत्स ऐसे हो गए हैं, शरीर टूटता रहता है, एनर्जी है नहीं, बर्गर पिज्जा खाते हैं, बाजरे के रोट, दही दूध छाछ मक्खन घी, ये तो खान पान जैसे हट ही गया है। तो वत्स माने बच्चा भी होता है, बछड़ा भी होता है। वट माने बड़, वर यात्रा। तो वर यात्रा जो होती है वो क्या होती है, बारात, एक ऐसी यात्रा जिसमें व्यक्ति खुद हंसते हंसते जाता है रोने के लिए, हंसते हंसते जाता है वो, कि साहब मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। तो जिस दिन शादी होती है सब उसको बहुत महत्व देते हैं, वाह 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 वाह, आज तो इस जैसा है ही नहीं। बाकी दूसरे लोग ये सोच रहे होते हैं, बेटा हमारी भी ऐसी ही लंका लगी थी और अब तेरी बारी है, तो हम अकेले क्यों मरे, तू भी साथ मर, तो इसलिए शादी करवा देते हैं। फिर ये लोग सब नाचते गाते जाते हैं उसमें। वचन क्या होता है, वचन, कि ये मेरा वचन है। तो कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि ये मेरा वचन है। वचन तो शुद्ध वर्ड है वैसे, कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी एक बार जो कह दिया वो कह दिया, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कौन सा, ये डायलॉग सलमान खान का हो गया नेक्स्ट वाला। इसके बाद में है वाणी। वाणी का होती है बैन, बाइन, वाणी। विवाह है, ब्याह है, वर्षा बरखा, वक का बगुला, वानर का बंदर, विष्टा का बीठ। तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा, ये बाकी तो आप कर देंगे इसमें। एक तो ये वाला आपसे कंफ्यूजन में गलत हो सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत लोकप्रिय नाम है, वट भी लिखा जाता है और बड़ भी लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, वह है इधर और तय है, और यह है बड़। तो पहले वाला कौन सा है, तत्सम, दूसरा है तद्भव। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, वट का बड़। फिर आता है यशोदा। यशोदा का क्या हो गया, जसोदा। रज्जू, रज्जू का रस्सी। राजपुत्र, राजपूत। तो राजपुत्र जो हैं वही कहलाते हैं राजपूत कहलाते हैं, राजपुत्र का राजपूत। तो ये पॉइंट हो गया। और तो नेक्स्ट जो आता है रक्षा, राखी। देखिए राजपूतों की भी एक विशेषता होती है, जो बोलने का जो होता है सलीका वो बहुत मीठा होता है। मतलब जो सम्मानजनक वर्ड यूज किए जाते हैं सबके लिए, माता के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, दोस्त के लिए, तो बड़े सम्मानजनक वर्ड यूज होते हैं। तो मैंने आपको बताया सबकी एक विशेषता होती है। यज्ञोपवीत का होता है जनेऊ, यूथ,
जत्था, राशि का रास, रिक्त, तो रिक्त को कहते हैं रीता, यानी खाली हो तो रितो। अरे रितो वर्ड यूज भी करते हैं भाई, मारवाड़ी के अंदर ये रितो वर्ड रिक्त रिक्त कोई नहीं जानता वो। जैसे मान लीजिए कोई घी का डब्बा है और उसमें आधा भरा हुआ है, तो कोई आदमी ने अगर उस घी के डब्बे को देखा अंदर से, देखते कहेगा अरे वो तो आधो रितो है, आधो रितो है। रितो का मतलब है खाली है आधो, तो रीता। रोदन, रोना, पिंपाट करना, पिंपाट बहुत करते हैं लोग। रात्रि का रात, रागी यानी रानी, लक्ष्मण का लखन, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन, तो कौन सा लखन? लखन। लज्जा का लाज, लवंग का लौंग, लौंग कहते हैं जो भारतीय मसाले होते हैं, लौंग। विद्युत का बिजली, तो ध्यान में रखिएगा विद्युत, बिजली। वृद्ध, वृद्ध को क्या कहते हैं? बूढ़ा। एक दिन सबको वृद्ध होना है। व्याघ्र को कहते हैं बाघ। कई बार आप पढ़ते होंगे कि व्याघ्र आ गया, व्याघ्र आ गया, व्याघ्र का मतलब बाघ है, बाघ। सैया का सेज, देखिए शेर, एक तो शेर होता है और एक होता है बाघ। शेर को अगर भूख नहीं है, सामान्यतया ऐसा होता है कि शेर को अगर भूख नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है, तो उसके पास से कोई निकल जाए, शेर उस पर अटैक नहीं करता। लेकिन बाघ जो होता है, इसको भूख से कोई मतलब नहीं है, बाघ जो है वो आक्रमण कर देगा। यहां पर जैसे आप, लेकिन ये बाघ तो आक्रमण नहीं करते क्योंकि ये लोगों को वैसे जानने लगे। कहां पर? रणथंभौर। तो आप देखते हैं कि यहाँ लोग घूमने जाते हैं, तो ये जिप्सियां होती है, ओपन जिप्सी है, तो बाघ हमला करना चाहे तो आराम से कर सकता है वो, लेकिन सामान्यतः नहीं करते हुए, ये आराम से लेटे रहेंगे, घूमते रहेंगे, बैठे रहेंगे। लेकिन आप जाके छेड़ो उसको, तो फिर वो बताएगा फिर तो कि भाई मेरे को क्यों क्यों क्या, क्या दिक्कत है, क्यों छेड़ा। सैया का अर्थ होता है सेज। शाप, श्राप, तो शाप होता है, इसको लिखते हैं श्राप। शीतल का शीतल, शुष्क, सूखा, सरकरा, शक्कर, शत, सो, शाक, साग, ये सब चीजें हैं। देखिए गांव में ये हर जगह वर्ड यूज करते हैं बोलचाल में। साग वर्ड यूज करते हैं, क्या साग किसका बनाया है, यूं नहीं पूछते साग किसका है, वो ये पूछते हैं साग किसका है। फिर आता है शिक्षा, शिक्षा का मतलब सीख, शिक्षा को हम कहते हैं सीख। और शुक, सुआ, सुआ माने किसको कहते हैं? तोता जो होता है, सुआ बोलते हैं गांव में उसको। शुरू से हम सुआ ही बोलते थे इसको, हमें बाद में पता पड़ा कि तोता भी इसी को ही कहते हैं। जब छोटे बच्चे थे तो ये पक्षी ये वगैरह आसपास खूब होते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और तीसरे वीडियो के अंदर ये आपका समाप्त हो जाएगा। और इसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इसमें से 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और आपके लिए एक एक क्वेश्चन मायने रखता है कि लापरवाही से, मेरा प्रयास ये है कि आप एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन गलत होते हैं आते हुए, वो गलत ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।